LAC से LOC तक भारत का पराक्रम पथ। दोनों मोर्चों पर चुनौती से निपटने की तैयारी। LAC पर चीन बढ़ा रहा फौजी ताकत। चालबाज चीन को जवाब देने के लिए तैयार है सेना। लद्दाख में भारतीय सेना की वज्र शक्ति। गलवान को भूलना चीन को पड़ेगा महंगा। 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकेगा देश का दुश्मन। LOC पर सेना का अभेद्य सुरक्षा चक्र। आतंकियों का कंधा पाकिस्तान की बंदूक। सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान ने दिखाया असली रंग। कायर पाकिस्तान की हर साजिश होगी नाकाम। शत्रु की गोली का जवाब गोले से देगा हिंदुस्तान। Troops that are needed to counter any threat. Quite well poised to meet any eventuality. दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेगी, हमारी सेना के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये रक्षा का संकल्प है, ये पराक्रम की प्रतिज्ञा है, ये शौर्य की शपथ है कि अगर हिंद की सरहदों पर किसी ने बुरी नजर डाली तो उसे सबक सिखाने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है। भारत इस वक्त 2 मोर्चों पर पड़ोसी देशों के कुचक्र का सामना कर रहा है। LAC पर चीन की चुनौती है। विस्तारवादी और आक्रामक चीन की सेना बार बार पिटने पर भी बाज नहीं आती है। सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने LAC से लेकर LOC तक बॉर्डर के मौजूदा हालात को लेकर शक्ति संदेश दिया। सेना प्रमुख लद्दाख दौरे पर लेह पहुंचे। उन्होंने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है, लेकिन भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. सेना प्रमुख ने 2 टूक शब्दों में चीन की सैन्य रणनीति को लेकर कड़ा संदेश दिया। जनरल MM नरवणे ने 5 बड़ी बातें कही, उसे समझ लेना जरूरी है। पहली बात, चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। दूसरी बात, उत्तरी मोर्चे पर भी चीन ने तैनाती बढ़ाई है। तीसरी बात, LAC पर चीन की गतिविधियां चिंता का विषय है। चौथी बात, भारतीय सेना भी चीन के मुकाबले के लिए तैनाती कर रही है। सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। और 5वीं बात, भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने की क्षमता रखती है। यानी सेना प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत LAC पर चीन की सेना की हर हलचल पर नजर बनाए हुए है और चीन को सटीक जवाब देने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर ली गई है। लेकिन इसके साथ ही जनरल नरवणे ने LAC पर शांति की उम्मीद भी जताई है। सेना प्रमुख ने कहा कि LAC पर हालात को बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ अगले दौर की बातचीत की जाएगी। The last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month.
and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. Even when the talks had started, people were doubtful whether talks would resolve anything, but I'm of the firm opinion that we can resolve our differences through dialogue, and that is what has happened over the last few months. So I'm very hopeful that we will be able to achieve some results. शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नाम लिए बिना चीन को कड़ी चेतावनी दी थी। रक्षा मंत्री ने कहा था कि भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। दुनिया के किसी देश पर न तो हमने कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कब्जा किया है, लेकिन भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, लेकिन यदि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन को कब्जा करने की कोशिश करेगी, हमारे सेना के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत को विजय हासिल होगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लिए बिना उसे गलवान की याद दिलाई, जब भारतीय सेना के साथ झड़प में चीन की सेना के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। ये बात अलग है कि चीन ने अब तक गलवान की पराजय को कबूल नहीं किया। भारत और चाइना की सीमा पर हमारे देश के सेना के जवानों ने 2020 में बहनों भाइयों गलवान घाटी में अपने सैनिक धर्म का पालन किया था। ऐसे भारत के जवानों का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए। यानी 24 घंटे के अंदर भारत की ओर से चीन को 2 बार सख्त संदेश दिए गए। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर पल तैयार है। शी जिनपिंग और उनकी सेना इस बात को जितनी गहराई से समझ ले उतना ही बेहतर होगा। गौरव के शिखर पर शान से लहरा रहा है तिरंगा। ये भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। एलएसी पर चीन की बढ़ी सैन्य मौजूदगी की खबर के बीच बुलंदी पर लहराता ये तिरंगा इस बात का ऐलान है कि भारत के शूरवीर राष्ट्र की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। ये खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा है, जिसे सेना की इंजीनियर्स रेजिमेंट के 150 जवानों ने लद्दाख में 2000 फीट की ऊंचाई पर लहराया। अब लद्दाख से आई एक और तस्वीर देखिए, जो सेना के पराक्रम का उद्घोष करती है। यह है सेना की परम शक्तिशाली वज्र तोप, जिसे लद्दाख में चीन के मोर्चे पर तैनात किया गया है। K9 वज्र सेना की अत्याधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जिसे एलएसी पर सेना की फायरिंग पावर को बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। ये अपने नाम की तरह ही शत्रुओं पर ऐसा वज्रपात करता है कि उसके नापाक इरादे धूल में मिल जाते हैं। K9 वज्र में तोपखाने की मारक क्षमता और टैंक की अपार शक्ति का संगम है, इसीलिए इसके नाम से ही देश के दुश्मन थर्राते हैं। युद्ध के मैदान में टैंक और तोपखाना, ये दोनों थल सेना के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक हथियार होते हैं। लेकिन इन दोनों की अपनी शक्ति है तो सीमाएं भी हैं। आमतौर पर टैंक सुरक्षित रहते हुए तेजी से हमला करने की ताकत देता है, लेकिन इसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर तक होती है। वहीं आर्टिलरी यानी तोपखाना लंबी दूरी तक भारी गोलीबारी कर दुश्मन के टारगेट को नेस्तो नाबूद कर देता है, लेकिन इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता और इसी जगह K9 वज्र गेम चेंजर की भूमिका में सामने आता है। डीएनएम में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इंजन वगैरह स्पेस वगैरह भी उसका बहुत मुश्किल हो गया था। एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ साथ हमें भी ज़रूरत थी कि हम भी अपने आप को चेंज करें।
सो K9 वज्रा गन सिस्टम जो है वर्ल्ड के बेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम्स में से एक है, और अब हमारे पास वो आने से हम लोगों की फायर पावर, मोबिलिटी, क्रू को सर्वाइबिलिटी और हम लॉन्ग रेंज अचीव कर पा रहे हैं उससे। सो जो हम मैक फॉर्मेशंस को फायर सपोर्ट देते हैं या फायर पावर प्रोवाइड करती है आर्टिलरी, उससे मैक फॉर्मेशंस के साथ अब हम मैचिंग मोबिलिटी, सिंस इट्स अ ट्रैक्ड गन, तो मैचिंग मोबिलिटी इसके पास है अपने मैक फॉर्मेशंस या आर्मर्ड फॉर्मेशंस को फायर पावर देने के लिए। तो इसके आ जाने से हमारा जो मारक क्षमता है, जो हमारी डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़ है दुश्मन के अंदर एरिया तक, अंदर दूर तक जाने के और फायर करने का, वो काफ़ी उसमें इजाफा हो गया। K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। इसमें आर्टिलरी यानी तोपखाने की रेंज और ताकत है। 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी ठिकाना इसकी मार से बच नहीं सकता। दूसरी तरफ इसमें टैंक के पावर पैक्ड फीचर भी हैं। K9 वज्र आर्मर्ड यानी टैंक की तरह किसी भी तरह के मैदान में तेजी से चल सकता है, यानी इसे आप टैंक भी कह सकते हैं और तोप भी। K9 वज्र इतनी खूबियों से लैस है कि वो अकेला ही रणभूमि में बाजी पलट सकता है और दुश्मन को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। अलग अलग टेरेन की बात अगर की जाए तो रेगिस्तान में कारगर है, हाई एल्टीट्यूड में भी कारगर है। जहाँ पर रोड है वहाँ भी जा सकता है, जहाँ पर रेत है वहाँ भी जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह भी हम बहुत आराम से और तेज़ी से बिना किसी हर ऑब्स्टिकल को हम क्रॉस कर सकते हैं और अपने आर्मर्ड एलिमेंट्स या टैंक्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे फायर डेप्थ में प्रोवाइड कर सकते हैं। K9 वज्र को 3 साल पहले यानी 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। सेना के तोपची अब हर मैदान में इसके इस्तेमाल में माहिर हो चुके हैं। K9 वज्र में लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये मैदान में 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, यानी दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लेता। K9 वज्र के क्रू में 5 सैनिक होते हैं जो पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। दुश्मन सेना की गोलीबारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फायरिंग ही नहीं, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक भी K9 वज्र में बैठे सैनिकों पर असर नहीं कर सकता। K9 वज्र एक तरफ जहां टैंकों की तरह स्पीड और सुरक्षा है, वहीं तोपों की तरह दूर तक घातक हमला करने की ताकत। ये मेल जबरदस्त है और हिंद का दुश्मन इसके आगे पस्त है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन। आमतौर पर माना जाता है कि पहाड़ों की लड़ाई के लिए तोपें ज्यादा कारगर होती हैं और मैदानों की लड़ाई के लिए टैंक, लेकिन लद्दाख में पहाड़ियां भी हैं और खुले हुए चौड़े मैदान भी। इसीलिए चीन से लगती LAC के मोर्चे पर ऐसी युद्धक प्रणाली की अहमियत सामने आती है जो पहाड़ों से लेकर मैदान तक में कारगर साबित हो। K9 वज्र तोपें इस नजरिए से परफेक्ट हैं। पिछले साल गलवान में चीन के साथ तनाव शुरू हुआ जो बढ़ता ही चला गया। भारतीय सेना ने चीन को उसकी भाषा और शैली में जवाब देने की ठानी। लद्दाख के फ्रंट पर भारतीय सेना ने अपनी सबसे अच्छी तोपें भी उतारी और T-90 जैसे बेहतरीन टैंक भी। लद्दाख के मोर्चे पर M777 अल्ट्रालाइट तोपें भी तैनात की गईं। उसके बाद इस साल की शुरुआत में LAC के मोर्चे पर K9 वज्र की एंट्री हुई। K9 वज्र दुश्मनों के लिए कितना विध्वंसक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बर्स्ट मोड में 30 सेकंड के अंदर 3 गोले दाग सकता है। 155 mm K9 वज्र इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड फायर कर सकता है। सस्टेन्ड मोड में K9 वज्र हर मिनट में 1 गोला दाग सकता है। लद्दाख में हाई ऑल्टीट्यूड पर खुले और चौड़े मैदान हैं और इस तरह के हालात में K9 वज्र की फायरिंग रेंज बहुत असरदार साबित हो सकती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो युद्ध की नौबत आने पर K9 वज्र LAC पर चीन के अंदर 50 किलोमीटर तक किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है। यानी अगर चीन ने भारत पर एक और युद्ध थोपने की गलती की तो हिंद की सेना के वज्र प्रहार से उसका गुरु चूर चूर हो जाएगा।
लद्दाख में चीन दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ चीन LAC पर डिसएंगेजमेंट यानी सेनाओं की वापसी के नाम पर शांति की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाता जा रहा है। चीन लगातार LAC पर आक्रामक रवैया अपनाता आया है, लेकिन अब भारत भी चीन को ठोस और कारगर जवाब दे रहा है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे कह चुके हैं कि जब तक चीन के साथ सीमा को लेकर समझौते पर सहमति नहीं बन जाती, तब तक शांति बहाल होना मुश्किल है। चीन LAC पर फौजी जमावड़ा बढ़ा रहा है। वो वहां अपने आधुनिक हथियारों की पोजीशनिंग कर रहा है। सवाल है कि क्या LAC पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या चीन किसी दुस्साहस की साजिश रच रहा है? ये चाइना बेसिकली देखो, इंडिया को वो डोमिनेट करने वाली स्थिति में रहना चाहता है हमेशा। तो जब गलवान हुआ और गलवान के चलते जो भी डेवलपमेंट्स हुई, भारत ने अब अपने बॉर्डर पर भी भारी डिप्लॉयमेंट करी है। हमने सोल्जर्स लगाए, हमने टैंक लगाए हैं, हमने हेलीकॉप्टर्स लगाए हैं, हमने आर्टिलरी लगाई है, हम एयरक्राफ्ट की रेंज उस तरह पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, सॉर्टीज कर रहे हैं। तो जब हमने अपने बॉर्डर की तरफ फोर्स इंक्रीज करी, तो चाइना ने अपनी तरफ की फोर्स और इंक्रीज करेगा। चीन की चालबाजी का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वो खुद LAC पर आक्रामक रणनीति अपनाता है और यथास्थिति को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका दोष वो भारत पर मढ़ता है। हाल ही में जब चीन ने आरोप लगाया कि भारत चीन के भूभाग पर अवैध दखल देने की कोशिश कर रहा है और इससे LAC पर तनाव पैदा हो रहा है, तो भारत ने चीन के इस आरोप का कड़े शब्दों में जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चीन लगातार सीमावर्ती इलाकों में अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती भारी संख्या में कर रहा है। चीन के जवाब में भारत को भी जवाबी तैयारी करनी पड़ रही है। भारत चाहता है कि चीन आपसी सहमति के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बचे हुए मुद्दों के जल्द समाधान के लिए कोशिश करे। चीन की भारी सैन्य तैनाती, उकसावे वाले व्यवहार और आपसी समझौतों का उल्लंघन कर एक पक्षीय तौर पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश के कारण पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति भंग हुई। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों की नजर चीन की हर चाल पर है और वो उसका जवाब देने की रणनीति पर अमल कर रही है। देखिए, जब आप तैयारी करती है, केवल एक डायमेंशन में तैयारी नहीं करते और एक डायमेंशन काफी नहीं भी होती। तो एक डायमेंशन सबसे पहले तो है मिलिट्री इक्विपमेंट और हार्डवेयर। तो भारत अब अपनी चाइना बाउंड्री पर अपने टैंक्स, आर्टिलरीज, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, ज्यादा सोल्जर्स, ये सब तैनात कर रहा है। 2020 में गलवान घाटी में चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। भारत के शूरवीरों ने चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस घटना के सिर्फ 1.25 साल ही बीते हैं, लेकिन क्या चीन गलवान के सबक को भूल गया है? दरअसल चीन भारत को 2 मोर्चों पर घेरने की चाल चल रहा है। भारत के उत्तरी मोर्चे पर लद्दाख में चीन की सेना LAC पर सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वहीं पश्चिमी मोर्चे पर चीन अपने सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव बनाने की साजिश रच रहा है। चीन LAC से लेकर LOC तक भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है, लेकिन उसे गलतफहमी है कि वो अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगा। रक्षा से लेकर कूटनीति तक हर मोर्चे पर चीन का हर दाव नाकाम होगा। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खबरें अंदर की से। खबरों को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसके साथ ही वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।